देखिए, विकास नगर में जो आग लगी है वो भाजपाइयों ने आग लगवाई है। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के नेता ने एक मुस्लिम समुदाय के नेता को आगे कर के मार पिटाई कराई, जिससे केस बन सके, डरा सके, धमका सके। समाजवादी चाय वाले नौजवान को न्याय मिलेगा और जिन्होंने इसकी घटना की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जिसके पीछे लोग हैं उन पे भी कार्रवाई होगी। और बताओ, नाली में पाइप डाल के चाय पिला रहे थे सबको। बताओ, नाली ज्यादा पॉल्यूटेड है क्या एल्युमिनियम का साफ बर्तन? इन्हें कौन समझाए, इनको, इन खुफिया लोगों को। राजधानी लखनऊ में आज सियासत उस वक्त गर्मा गई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा नारी को सिर्फ नारा बनाने में लगी है। सपा प्रमुख ने पूछा कि जब सरकार देश में जनगणना तक नहीं करा पा रही है तो महिलाओं को आरक्षण देने का वादा कैसे पूरा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर जनगणना कराई गई तो जातीय जनगणना की मांग भी उठेगी, जिससे भाजपा की राजनीति प्रभावित हो सकती है। इसी कारण सरकार इस मुद्दे से बच रही है। सपा प्रमुख ने भाजपा के कथित सीएमएफ फार्मूले पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज को बांटकर और डर का माहौल बनाकर सत्ता हासिल करती है, लेकिन अब जनता उनकी रणनीति समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की हार की शुरुआत हो चुकी है और महिलाएं ही इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। इस बीच फतेहपुर से जुड़ा एक मामला भी सियासी रंग लेता नजर आया। चाय विक्रेता आर्यन यादव का मुद्दा अब राजधानी तक पहुंच गया है। आर्यन ने आरोप लगाया कि फूड एंड सेफ्टी विभाग ने उसकी दुकान पर कार्रवाई करते हुए एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाने पर आपत्ति जताई और उसे चेतावनी दी गई। आर्यन ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा उसे लगातार परेशान किया जा रहा है और मारपीट भी की गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद अखिलेश यादव ने उसे लखनऊ बुलाया और सपा कार्यालय में पीतल के बर्तन और थर्मस देकर समर्थन जताया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर पीड़ित के साथ जुड़ी है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वहीं आर्यन यादव ने मीडिया के सामने दावा किया कि उसे केस वापस लेने के लिए धमकियां मिल रही हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि महिला आरक्षण और एक आम चाय वाले का मामला क्या सिर्फ सियासत तक सीमित रहेगा या सरकार और विपक्ष इन मुद्दों पर कोई ठोस कदम भी उठाएगा। फिलहाल बयानबाजी तेज है और राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। पूरा देश ये जानता है, पूरे देश के बुद्धिजीवी जानते हैं कि महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष नहीं था। और जिस समय महिला आरक्षण को लेकर के जो बिल आया था, नारी शक्ति, उस बिल का सबने समर्थन किया था और आज भी वो बिल एग्जिस्ट करता है, वो एक्ट हो गया है, कानून बन गया है। ये पूरा देश जानता है और आप लोग हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज्यादा चीजों को समझते हैं दूर से। जिस समय उन्हें हार का डर उनके अंदर आया, उन्हें नोटिफाई कर दिया पुराना महिला आरक्षण बिल। आखिरकार ये देश के प्रधानमंत्री जी बताएंगे नोटिफाई क्यों किया, बीजेपी बताएगी नोटिफाई क्यों किया। क्या महिला आरक्षण बिल एक्ट नहीं बन गया? झगड़ा वो नहीं है, झगड़ा साजिश और षड्यंत्र का था। पीडीएस समाज के लोगों को हक अधिकार उनका छीनने के था और डिलिमिटेशन के बहाने जिस तरीके से उन्होंने डिलिमिटेशन किया है आसाम में या अन्य प्रदेशों में, वही तरीका अपनाते आप यहां पर भी, उसके खिलाफ है। महिला आरक्षण तो आज भी एग्जिस्ट करता है और मुझे याद है कि उसने मुझे चाय पिलाई थी और ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है इस तरह की। इसीलिए मैंने अपने तमाम समाजवादी साथियों को कहा कि बहुत चौकन्ना रहें, सावधान रहें, बीजेपी के साजिश षड्यंत्र से बहुत सावधान रहें और जागरूक तरीके से सोचे समझें। और वो अपनी बीती बात तो बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वहां के नेता ने एक मुस्लिम समुदाय के नेता को आगे कर के इसके ऊपर
पिटाई करवाई, मार पिटाई कराई, जिससे केस बन सके, डरा सके, धमका सके। पीछे बीजेपी है, करवा किससे रही है, हो किस पे रहा है। और ऐसी घटना मैंने आप लोगों के सामने याद की, जब राष्ट्रपति जी का वोट डालने जा रहे थे हम लोग, तालेग्राम की घटना याद दिलाई थी प्रेस के सामने कि तालेग्राम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिंदू मंदिर में एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को लेकर के मांस फेंकवाया था। जब उस मांस फेंकने के लिए मना किया उस मुस्लिम समुदाय के नौजवान ने, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे, आप चलो और मांस फेंक करके आओ। जब सच्चाई का खुलासा हुआ तो 18 भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल रहे 1 साल। और लखनऊ यूनिवर्सिटी की भी घटना आपको याद होगी, उसमें साजिश षड्यंत्र कौन कर रहा था। हमें उम्मीद है कि चाय वाले हमारे नौजवान को, समाजवादी चाय वाले नौजवान को न्याय मिलेगा और जिन्होंने इसकी घटना की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जिसके पीछे लोग हैं उन पे भी कार्रवाई हो। और यूं तो आरोप क्या लगाया कि एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों चाय बनाते हो आप, इसलिए दुकान सीज कर दी। बताइए आप, दुकान इसलिए सीज कर दी कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हैं। जिनके मुखिया को डीओ की डेफिनेशन, सीओडी की डेफिनेशन, बीओडी की डेफिनेशन, टीओडी की डेफिनेशन और पर्यावरण पैरामीटर्स को न समझते हो, उनके अधिकारी सोचो चमचागिरी के लिए क्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एल्युमिनियम कंटेंट चाय में चला जाएगा। अरे हम और आप लोग तो सुबह ही सुबह एल्युमिनियम उठा लेते हैं लोटा। गांव में देखो, और किस दुकान में एल्युमिनियम की नहीं चाय, बर्तन में चाय बनती है, पूरे लखनऊ बनती है और घरों में बनती है। और हमारा घर चेक करोगे, कोई अगर चेक करना चाहे, जो योगी जी का बहुत खासम खास व्यक्ति हो, अजय सिंह बिष्ट जी का, माफ करना, मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी का कोई खासम खास यहां बैठा हो, अगर उसे लगता हो कि एल्युमिनियम का बर्तन हमारे यहां नहीं है, तो हम उसे चाहेंगे कि अभी चल दे मेरे संग, उसे मैं एल्युमिनियम के बर्तन देगा। तो इसका हमारा घर भी सीज कर देंगे लोग कि बताओ एल्युमिनियम की चाय पी रहे हो आप, और बताओ नाली में पाइप डाल के चाय पिला रहे थे सबको। बताओ नाली ज्यादा पॉल्यूटेड है कि एल्युमिनियम का साफ बर्तन। इन्हें कौन समझाए, इनको, इन खुफिया लोगों को, संगी साथियों लोगों को, पुरातत्व पंथियों को, रूढ़िवादियों को समझाएगी सरकार। तो सोचिए आप, पहले जो उस पे बीता है चाय वाले पर, ये समाजवादी चाय वाला है, इसकी चाय अच्छी है, भाजपाइयों की चाय बेकार है, कड़वी है, उनका दूध घट गया है। देखिए, विकास नगर में जो आग लगी है वो भाजपाइयों ने आग लगवाई है। न केवल लखनऊ में विकास नगर में भाजपाइयों ने लगवाई है, इंदिरा नगर में जो वहां पर है, गाजियाबाद में, वहां भाजपाइयों ने लगवाई है, इंदिरापुरम में। और मैं आपसे कह रहा हूं, लखनऊ के सब तालाबों पर फ्लैट जमीन कब्जा भाजपाइयों ने की है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।